स्नैजी सर्जन की ओर से बेली एंड लव को उजागर करने के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम स्तन कैंसर के इलाज की मौजूदा रणनीतियों पर ज़रा विस्तार से बात करेंगे, खासकर मल्टी मॉडल केयर, नियो एडजुवेंट अप्रोच और सर्जिकल मैनेजमेंट पर। हाँ बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि आजकल स्तन कैंसर का मैनेजमेंट एक पूरी टीम करती है। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, एमडीटी जिसे कहते हैं। हाँ, स्पेशलिस्ट सेंटर्स में। बिल्कुल। इसमें सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट्स, पैथोलॉजिस्ट्स, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन और साथ में सपोर्ट स्टाफ भी, जैसे ब्रेस्ट केयर नर्सेज, काउंसलर्स। हाँ, जेनेटिक काउंसलर भी, ये सब मिलकर फैसला लेते हैं। तो मोटे तौर पर इलाज की मुख्य रणनीतियाँ क्या हैं? देखिए, दो मेन अप्रोच हैं। पहली तो है कि पहले सर्जरी की जाए, सर्जरी फर्स्ट। हाँ, और उसके बाद जरूरत के हिसाब से एडजुवेंट थेरेपी दी जाए, मतलब सहायक थेरेपी। ये किन मरीजों के लिए ठीक रहता है? ये ज्यादातर उन केसेस में जहां बीमारी का बोझ मतलब ट्यूमर लोड कम हो और बायोलॉजिकली कम एग्रेसिव हो। अच्छा। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है नियो एडजुवेंट सिस्टमिक थेरेपी, NAST जिसे कहते हैं। यानी सर्जरी से पहले दवा देना। बिल्कुल, सर्जरी से पहले। इसका मकसद होता है ट्यूमर को सिकोड़ना, डाउनसाइज करना और साथ ही ये भी देखना कि ट्यूमर दवा पर कैसा असर दिखा रहा है। विवो रिस्पॉन्स असेसमेंट। एग्जैक्टली। इसमें फिर नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी यानी NAST या टारगेटेड थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी कुछ भी हो सकता है। तो NAST के खास इंडिकेशंस क्या होते हैं? कब दी जाती है ये? NAST मुख्य रूप से तो लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में, जैसे T3, T4 ट्यूमर हैं या N2, N3 नोड्स इन्वॉल्व्ड हैं। ट्यूमर को छोटा करने के लिए। हाँ, ताकि सर्जरी हो सके, लेकिन आजकल अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के कुछ सिलेक्टेड केसेस में भी देते हैं। अच्छा, जैसे कि? खासकर अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी मतलब BCS का लक्ष्य हो और ट्यूमर HER2 नियो पॉजिटिव हो या ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हो। TNBC। हाँ, TNBC, या फिर मरीज प्रीमेनोपॉजल हो, उम्र 50 से कम, या एक्जिला के नोड्स में मेटास्टेसिस हो। इन सब में नियाट से फायदा हो सकता है। और नियो एडजुवेंट टारगेटेड थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी वो कब? नियो एडजुवेंट टारगेटेड थेरेपी देते हैं HER2 न्यू पॉजिटिव ट्यूमर्स में जो 5 mm से बड़े हों। इसमें दवाएं जैसे ट्रस्टुज़ुमैब, पर्टुज़ुमैब इस्तेमाल होती हैं। और नियो एडजुवेंट हार्मोनल थेरेपी एक ऑप्शन है खासकर बुजुर्ग या थोड़े कमजोर मरीजों के लिए, जिनके ट्यूमर ER/PR पॉजिटिव हो। हाँ, ER/PR पॉजिटिव और एडवांस ट्यूमर हो और वो कीमोथेरेपी के लिए फिट ना हो। इसमें रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगता है, करीब 3 से 6 महीने मान के चलिए। जब NAST चल रही होती है तो ये कैसे पता लगाते हैं कि इलाज काम कर रहा है या नहीं? रिस्पॉन्स कैसे देखते हैं? आमतौर पर NAST के दूसरे साइकिल के बाद लगभग 3 हफ्ते पर मरीज को दोबारा जांचा जाता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हाँ, और इमेजिंग भी। रिस्पॉन्स का असेसमेंट रीसिस क्राइटेरिया से होता है। अच्छा, रीसिस्ट वो क्या है संक्षेप में? उसमें देखते हैं ट्यूमर का साइज कितना बदला। अगर ट्यूमर बिल्कुल पता न चले तो वो कंप्लीट रिस्पॉन्स CR है। CR। अगर साइज में 30% या उससे ज्यादा कमी आए तो पार्शियल रिस्पॉन्स PR। अगर 30% से कम कमी हो या खास बदलाव ना हो तो स्टेबल डिजीज SD। और अगर 20% या उससे ज्यादा बढ़ जाए तो प्रोग्रेसिव डिजीज PD। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स के आधार पर आगे का मैनेजमेंट कैसे तय होता है? मान लीजिए अच्छा रिस्पॉन्स है, CR या PR। अगर CR या PR है तो फिर कीमोथेरेपी का पूरा कोर्स सर्जरी से पहले ही पूरा करते हैं। ओके। और अगर BCS करनी है तो ट्यूमर बेड को मार्क करने के लिए एक रेडियो ओपेक क्लिप लगा देते हैं, जैसे मैगसीड या कोई और मार्कर, ताकि सर्जरी के वक्त पता रहे कहाँ एक्सिजन करना है। बिल्कुल। लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, मतलब SD या PD है, तब तो फिर अक्सर सर्जरी पहले कर लेते हैं और फिर ऑपरेशन के बाद सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी पर स्विच करने का सोचते हैं। समझ गई। अच्छा, अब जरा सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। आजकल इसमें क्या नए ट्रेंड्स हैं? कुछ बदलाव? हाँ, सर्जरी में एक जनरल ट्रेंड है डी-एस्केलेशन की तरफ, मतलब कम एग्रेसिव प्रोसीजर की ओर। कम रेडिकल सर्जरी? हाँ, कई स्टडीज और मेटा एनालिसिस ने यह दिखाया है कि लोकल कैंसर कंट्रोल और सर्वाइवल के मामले में मैस्टेक्टोमी और वाइड लोकल एक्सिजन यानी BCS, जिसके बाद रेडियोथेरेपी दी जाए, उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, नतीजे लगभग बराबर है। तो सर्जरी का लक्ष्य तो वही है, स्तन और एक्जिला से सारी बीमारी हटाना, वो भी नेगेटिव मार्जिन के साथ। नेगेटिव मार्जिन, ये पैथोलॉजी में कैसे कंफर्म होता है? मार्जिन की गाइडलाइंस क्या है? पैथोलॉजिस्ट स्पेसिमेन पर इंक लगाता है, अलग अलग सरफेस पर अलग रंग की। फिर वो देखता है कि ट्यूमर सबसे करीबी कटे हुए किनारे यानी इंक वाले मार्जिन से कितना दूर है। ओके। इन्वेसिव कैंसर के लिए गाइडलाइन सीधी हैं, नो ट्यूमर ऑन इंक, मतलब
इंक लगी सतह पर कोई कैंसर सेल नहीं होना चाहिए। और DCIS के लिए, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटु? DCIS के लिए थोड़ा अलग है। उसके लिए आमतौर पर कम से कम 2 मिलीमीटर का क्लियर मार्जिन सेफ माना जाता है। 2 mm? हाँ, 2 mm को सुरक्षित मानते हैं। ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।